आसान शब्दों में समझाना चाहता हूं। ये कानून की बहुत खतरनाक धाराएं हैं और ये जॉइंट लायबिलिटी के डॉक्ट्रिन के अंदर आती हैं। जॉइंट लायबिलिटी होता है संयुक्त दायित्व। अब ये जॉइंट लायबिलिटी या संयुक्त दायित्व क्या है समझिए। पहली बात तो नियम यह है कि अपराध जो करेगा उसको सजा मिलेगी। साधारण नियम यह है। क्या किसी और के किए गए किसी काम के लिए किसी दूसरे को सजा मिल सकती है? तो इसका एक आंसर है जिसे कहा जाता है प्रतिनिधिक दायित्व, वाइकेरियस लायबिलिटी। एक काम करे दूसरे को सजा मिले। इसके बारे में आईपीसी के 154, 155, 156 इन धाराओं में प्रावधान है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 34 और 149 के बारे में, तो ये थोड़ी सी अलग बात है जिसे हम कहते हैं जॉइंट यानी कि संयुक्त दायित्व। एक एग्जाम्पल से समझिए कि 5 लोग हैं जो कहीं इकट्ठा हुए। समझना, 5 लोगों का कहीं इकट्ठा होना ऐसे कोई अपराध नहीं है। इसे कहा जाता है आपका फंडामेंटल राइट। आप कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा करने का आप अधिकार रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी आईपीसी में सेक्शन 141 एक सेक्शन है जो कहता है कि ये जो सभा हुई है, ये जो असेंबली हुई है, इस असेंबली का अगर एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, बहुत लंबी धारा है, मैं एक लाइन में समझा दूं, अगर इन्होंने इकट्ठा होने के बाद या इकट्ठा होने के पहले किसी भी समय, दोनों ही समय में अगर कोई अपराध करने का मन बना लिया, एक ऑब्जेक्ट शब्द हमारे पास आता है आईपीसी में जिसके लिए हिंदी में शब्द है उद्देश्य। तो एक शब्द है सामान्य उद्देश्य, मतलब इन सब का एक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल दूं, 4 लोग कहीं खड़े थे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, और चारों खड़े होकर कोई बात कर रहे थे। एक 5वां उनका मित्र आकर उसमें शामिल हो गया। 5 लोगों की आवश्यकता है, वो भी चाय पीने लगा। कोई ऑफेंस नहीं है, ये मत समझिए कि चाय पीना कोई अपराध है। अब बातों बातों में इन्होंने क्या बताया, एक मित्र कहता है कि यार ये जो सामने एक बिल्डिंग है ये मेरे दादाजी की है जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। दूसरा मित्र कहता है एक काम ये करते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर अभी इसको मजा चखाते हैं, इसको खाली करवाते हैं। ये जो बात वो कह रहा है खाली करवाते हैं, आप समझिएगा ये बिल्डिंग को खाली करवाना, बिल्डिंग पर कब्जा लेना, ये अपने आप में अपराध है। अगर किसी ने आपकी किसी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है तो आप कोर्ट में जाइए, आप वकील के पास जाइए, आप पुलिस के पास जाइए, कानून का सहारा लीजिए और खाली करवाइए। बिल्डिंग खाली करवाना आपका काम नहीं है, भले ही आप उसके मालिक हों। अब ये 5 लोग जो इकट्ठा हैं, जैसे ही एक ने कहा कि ऐसा करते हैं और बाकी लोगों ने मौन सहमति दे दी, कुछ नहीं कहा, साइलेंट भी खड़े हैं, तो कहा जाता है कि जो लोग खड़े हैं वो भी दायित्वाधीन होते हैं जो खड़े होकर इंतजार करते हैं। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पेरर में ये बात प्रिवी काउंसिल ने अपने जजमेंट में कही है। और आपको ये जानना चाहिए कि जो खड़े रहकर इंतजार करते हैं उनका भी दायित्व होता है। तो ये जो 4 लोग और खड़े हैं, एक की बात से सहमति देते हैं, मौन सहमति देते हैं, उसमें शामिल होते हैं, ये चारों भी बराबर दायित्वाधीन होंगे जो कुछ भी कार्य किया जाएगा। अब अगर बिल्डिंग के मालिक को पकड़कर 2 लोगों ने पीट दिया तो 149 ये कहता है कि बाकी जो 3 लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी। सेक्शन 34 थोड़ा सा अलग है। सेक्शन 34 में एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, मतलब 2 लोग आपस में कोई सामान्य आशय, एक शब्दावली आती है, कॉमन इंटेंशन को कंसीव करते हैं। कॉमन इंटेंशन का एसेंस है प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड, मस्तिष्कों का मिलन, और प्री अरेंज्ड प्लान, पहले से कोई सुनियोजित योजना। एक ने दूसरे को कहा कि एक काम करना है भैया, किसी की हत्या करनी है, और दूसरा जो है उसमें सहमत हो जाता है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हाँ फला फला दिन इस आदमी की हत्या की जाएगी या वहां लूटपाट की जाएगी या कोई और ऑफेंस के बारे में बात हम करते हैं। अब समझें, ये दोनों उस घटना स्थल पर जाते हैं। एक आदमी जो है गाड़ी पर ही बैठा रहता है, दूसरा जाकर अपराध करता है। कानून हमारा कह रहा है कि अगर धारा 34 लगा दी गई है आईपीसी की, जिसको खतरनाक धारा कही जाती है, तो जिसने अपराध किया उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। जो बाहर खड़ा था गाड़ी में, ये कह रहा था कि तू ऑफेंस करके आ फिर हम भाग जाएंगे, उसको भी वैसी ही सजा मिलेगी मानो उसने स्वयं ने, अकेले ने वो अपराध किया था। तो जब कभी आईपीसी की धारा 34, 34 और 149 किसी ऑफेंस के साथ लगा दी गई है, इसका सीधा सा मतलब है 34 का कि 2 लोग थे या 2 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने ऑफेंस किया है, और जो धारा लगी है हर एक का उस धारा के अंतर्गत बराबर दायित्व होगा। और जहां कहीं 149 लगा दिया गया है वहां आपको जानना चाहिए कि 149 के अंतर्गत कम से कम 5 लोग रहे होंगे और इन 5 का अलग अलग इंडिविजुअल दायित्व होगा उस अपराध को करने के लिए, भले ही अपराध उस 5 में से किसी 2 ने किया हो, उनमें से किसी एक ने किया हो। तो 34 और 149 कब लगाई जाती है और क्यों इसे खतरनाक माना जाता है, मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट आपके मन में है इन धाराओं को लेकर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही एक लेक्चर के माध्यम से आपको यह समझाऊं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट